एक महिला बैठी हुई है, एक माँ बैठी हुई है जिसके घर में 25 साल तक औलाद नहीं हुई। अब उसने इलाज करवा लिया, सब दूर से प्रार्थना कर ली, सब जगह से। आखिरी में एक दिन उसके मोहल्ले में कोई ने कहा कि अगर 24-25 साल हो गए हैं तो कहा कि अब मैं माँ कभी नहीं बन सकती। ऐसा है, जब इतने साल 25 साल बहुत होते। अब शादी के 25 साल, जरा विचार करिएगा, जब औलाद का 24-25 साल तक सुख ना हो तो वो कितना मन में कचोटता होगा। तब किसी ने कहा एक काम करो, जाओ एक बार कुबरेश्वर बाबा की भूमि पर जाओ, रुद्राक्ष महोत्सव हो रहा हो, तंबू तानो, बाबा का भजन करो, स्मरण करो, कथा सुनो, शिव भक्ति को धारण करो, सुनो कथा। आई, बाबा से विनय करा, निवेदन करा, पत्र है उसका, कोई अहमदाबाद नरोड़ा में, बड़ौदा में रहती हैं, अहमदाबाद नरोड़ा में रहती हूँ। कहीं बैठी हैं जिन्होंने पत्र लिखा है, आई आ जाओ, एक बेल पत्र लेकर जाना। मेरी बहू की यहाँ संतान की प्राप्ति नहीं, 24 साल निकल गए, तब इस बाबा के दरवाजे पर आकर विनय करी और बाबा की कृपा से 24 वर्ष के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, बाबा की करुणा से। शिव किसको कहते हैं, शंकर किसको कहते हैं, उसकी उदारता क्या होती है। मैं अहमदाबाद की रहने वाली हूं, गुजरात से। शिव तत्व किसको कहते हैं, आप उसके आश्रित तो होइए, वो रास्ते खुलता चला जाता, मार्ग बनाता चला जाता। पर हम जब उसको पुकारते हैं, एक साथ बैठकर जब उसका भजन करते हैं, स्मरण करते हैं, उसका नाम जाप करते हैं, तो वो आता है। सामूहिक प्रार्थना में बहुत बड़ा बल होता है, बहुत बड़ा। सामूहिक प्रार्थना, अभी अभी तो थोड़ा थोड़ा ये घरों में विवाद ज़्यादा हो गया था, तो लोग पूजन पाठ अलग अलग करने लगे। पर मेरी बुजुर्ग माताएं, जितनी बूढ़ी बूढ़ी माँ बैठी हैं, ईमानदारी से बोलना, तुम्हारे घर में देवी का पूजन भी साथ में होता था, देवता का पूजन भी साथ में होता था, नवरात्रि में अष्टमी नवमी साथ में पूजन होती थी। तुम्हारे घर में कोई बड़ा त्यौहार आ गया, लक्ष्मी पूजन, ये पूजन, वो पूजन, सारी पूजन साथ में होती थी। हरतालिका तीज करते थे तो मोहल्ले की सारी, गांव की, नगर की माताएं इकट्ठी हो जाती थी। बोलो सही है कि गलत? पहले पूजन की सामूहिकता, आ जाओ, पहले सामूहिक पूजन की प्रधानता, सामूहिक पूजन। जी जी कह रही हैं कि बहू का और
मासिक धर्म भी नहीं आता था। मासिक धर्म भी चले गया। 25 साल में भगवान पे से उसका भरोसा उठ गया था, मानती नहीं थी भगवान, छोड़ दिया था। होता है लोगों के मन में चोट पहुंच जाती है, मैं इतने साल से भगवान की पूजन कर रही हूं, भगवान सुन ही नहीं रहा, तो मानना बंद कर दो। पर माता जी बोली कि मैं उससे बोली तू एक बार तो चल इसके दरवाजे पर, उसके बाद तू कहीं मत जाना। एक बार तू इसके दरवाजे पर चल, उसके बाद तू कहीं मत जाना। फिर आखिरी में मेरी बहू बाबा से प्रार्थना करने के लिए आई, बेटे आए और बाबा की कृपा से आज उसके घर में 25 साल बाद पुत्र की प्राप्ति। 25 जो बंजर में भी फूल खिला दे, जो बंजर में भी वृक्ष लगा दे, जो पत्थर में भी पौधे को उत्पन्न कर दे, वो साधारण नहीं, वो देवाधिदेव महा, वो साधारण नहीं। भगवान शंकर का एक प्रतीक आपके हृदय में, आपके दिल में, आपके मन में जो विश्वास, जो दृढ़ता, जो भरोसा प्रबल होता है, वो शिव तत्व की प्राप्ति, शिव तत्व की। और शिव शिव है। पार्वती जी भगवान शंकर की भक्ति में लीन है। साथ में सखियां सहेलियां भले पूजन नहीं कर रही हैं, पर वो पार्वती जी को देखकर, पार्वती जी के विचारों को देखकर, पार्वती जी के भाव को देखकर वो सब पार्वती जी से नमन कर कर प्रार्थना कर रही हैं कि आपसे विनती है, आप स्वीकार। शिव जी पार्वती जी को दर्शन दर्शन। कभी जिंदगी में सत्संगियों का संग, सत्संगियों का संग, भजनावलियों का संग, जब सामूहिक रूप से बैठकर भगवत भजन करा जाए, स्मरण करा जाए, कीर्तन करा जाए, मंत्र जाप करा जाए, नाम जाप करा जाए, तो उसका फल मिलता जाए। सत्संगियों का संग। कितने लाखों की संख्या में आप लोग बैठे हो, पूरा ग्राउंड, पीछे का पूरा ग्राउंड, जितने जितने पंडाल लगाए गए सारे भर पड़े हैं। अंदर मंदिर में, प्रांगण में लोग भरे पड़े हुए हैं। लोग, कई लोगों की दुकान में बैठ बैठ कर कथा का तत्व ग्रहण कर रहे हैं। भक्ति के लिए, भगवान से पुकार करने के लिए यहाँ आए हैं। तो भगवान देवाधिदेव महादेव आपको खाली नहीं भेजेगा, कुछ ना कुछ देकर चलेगा। देख मैंने तुम्हें ही पुकारा, मेरे भोले बाबा। हम उसकी शरणागति ग्रहण करें, हम शंकर को जाने, हम शिव जी को पहचाने, हम भगवान शंकर को जानने का, पहचानने का प्रयास करें। हमारे मध्य में भोपाल क्षेत्र के सांसद महोदय पधार रहे हैं, साथ में क्षेत्रीय विधायक सीहोर, साथ में सीहोर जिले के अध्यक्ष बीजेपी से माननीय नरेश मेवाड़ा जी, साथ में